नमस्कार छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं वृत्तांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देती हूँ। वृत्तांत का अर्थ है वर्णन, विवरण, घटना या समाचार। वृत्तांत लेखन एक कला होती है छात्रों। वृत्तांत लिखना सरल काम नहीं होता है। इसे बड़ी सावधानी के साथ पहले वृत्तांत का प्रारूप तैयार करना पड़ता है और बाद में लिखा जाता है। इसलिए वृत्तांत जो हो, लंबे चौड़े वर्णन की गुंजाइश नहीं होती है। उसे सीमित शब्दों में लिखना अनिवार्य होता है। वृत्तांत में कोई स्वतंत्र बात नहीं होती है, परंतु दूसरों के मुंह से निकली बातें, संभाषण, भाषण, कार्यक्रम में प्रस्तुत सांस्कृतिक, साहित्यिक अथवा राजनीतिक हलचलों के वृत्तांत लेखन अपनी भाषा में बांध लेता है। वृत्तांत घटनाक्रम पर आधारित होता है, इसलिए इसे सीमित शब्दों में, आकर्षण शब्दों में लिखना अनिवार्य होता है। वृत्तांत लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, वो बातें मैं स्पष्ट करती हूँ। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझकर उसके अनुसार कच्चा प्रारूप तैयार करना चाहिए। इस प्रारूप के आधार पर घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लेखन करना आवश्यक है। वृत्तांत लेखन में केवल महत्वपूर्ण बातें लिखी जाए, बाकी बातें छोड़ देनी चाहिए। कल्पना का सहारा न लेकर जो मात्र तथ्य है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं का विवरण लिखना चाहिए। छात्रों, वृत्तांत लेखन लिखते समय वृत्तांत में स्थल, काल, व्यक्ति और घटना का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। घटनाओं के वर्णन में अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अपने मन से बने हुए शब्दों को लंबा चौड़ा बनाकर वाक्यों को रूपांतरित नहीं करना है। वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद होने चाहिए। विवरण के अनुसार शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक छोटा सा हो, परंतु सार्थक यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। वृत्तांत में व्यक्ति विशेष की प्रशंसा न करे, उसके महत्वपूर्ण कथनों का उल्लेख करना आवश्यक है। छात्रों, वृत्तांत लेखन किस तरह से किया जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ध्यान से सुनना है कि आपके विद्यालय में जो सरस्वती पूजन उत्सव है, उसका वृत्तांत लेखन आपको करना है। तो आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनना है। शांति मार्ग, जलगांव से समता विद्यालय में 19 जनवरी को सरस्वती पूजन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पिछले 25 वर्षों से वसंत पंचमी के दिन इस उत्सव का आयोजन विद्यालय में विशिष्ट परंपरा रही है। विद्यार्थियों इस विशिष्ट अवसर के लिए गणवेश पहनकर आए थे। प्रमुख अतिथि के रूप में शहर के सुप्रसिद्ध जय हिंद कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती शुक्ला जी उपस्थित थे। विद्यालय के निरीक्षक श्री सोमया ने प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया तथा उनका संक्षिप्त परिचय कराया। यहाँ पर आपका एक परिचय कंप्लीट होता है। आगे के परिचय में विद्यालय के प्रांगण में स्थित देवी सरस्वती के मंदिर को सुंदर आकर्षित ढंग से सजाया गया था। सफेद वस्त्रों और पुष्पों से सजी वीणाधारिणी सरस्वती देवी की प्रतिमा बड़ी मनोहर लग रही थी। ठीक 8 बजे प्रमुख अतिथि अनुसुया के बहन सरस्वती देवी की प्रतिमा का विधिवत पूजा किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती के श्लोक का मधुर पाठ किया। पूजन के बाद सबको प्रसाद बांटा गया। अभी अगला परिचय। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मिश्रा जी ने सरस्वती के पूजन के महत्व पर प्रकाश डाला
उन्होंने कहा कि लगन से विद्या अध्ययन ही सरस्वती की सच्ची पूजा है और सुयोग्य छात्र ही सरस्वती देवी का सच्चा पुजारी है। और फिर शुक्ला जी ने इसी पूजन उत्सव की महिमा भी समझाई। विद्यालय के कला मंडल की ओर से कविता का जन्म एकांकी प्रस्तुत की गई। इसके बाद स्कूल के निरीक्षक श्री जोशी ने उत्सव के सुंदर आयोजन के लिए विद्यार्थी एवं सहयोगी अध्यापकों को धन्यवाद दिया। अंत में राष्ट्रगीत के साथ समारोह समाप्त हुआ। इस तरह से बिल्कुल सुसूत्र शब्द में क्या होना चाहिए, वृत्तांत लेखन करना चाहिए, जहाँ पर वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटना का उल्लेख करना है। और एक महत्वपूर्ण बात छात्रों, दिनांक भी लिखना अनिवार्य होती है। आई बात समझ में? अपेक्षा करती हूँ कि आपको वृत्तांत लेखन में जो कुछ दिक्कतें थी वो ज़रूर इसके माध्यम से समझ में आ गई होगी। 2-3 उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आप उन्हें पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वृत्तांत लेखन किस तरह से किया जाता है। धन्यवाद।